जय सीताराम। तो आज हम सब पढ़ेंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमने पढ़ा था कूलाम के नियम, जो हमें बताता है कि दो चार्ज के बीच कार्य करने वाला फोर्स क्या होता है, F इज टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे के का मान रख दे तो 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये के मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम डिपेंडेंट। के का मान क्या है, 1/4 पाई एप्साइलन। 4 पाई कांस्टेंट है, तो ये भी जो एप्साइलन जिसे हम पढ़ते हैं इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। तो ये भी मीडियम पे डिपेंड होगा। तो बेसिकली एप्साइलन क्या है, ये मीडियम की एक प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करता है कि उस मीडियम पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, जो हमारा Fe होगा, वो कितना होगा। किसी मीडियम के लिए एप्साइलन जितना भी ज़्यादा होगा, फोर्स उस मीडियम के लिए उतना कम होगा। हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, बाई एप्साइलन है तो एप्साइलन का मान जितना भी ज़्यादा होगा, फोर्स उतना ही कम होगा। अब अगर हम बात करते हैं फॉर वैक्यूम फ्री स्पेस, अगर हम बात करें फ्री स्पेस की, फ्री स्पेस हम एयर भी कह सकते हैं वैसे, हालांकि एयर होता नहीं है, एयर में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में एयर और फ्री स्पेस में बिल्कुल भी अंतर नहीं रखा गया है। तो अगर हम बात करते हैं फ्री स्पेस के लिए, तो एप्साइलन के नीचे हम 0 लगा देते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं नॉट, एप्साइलन नॉट। ये हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये जो हमारा एप्साइलन होता है, ये मिनिमम होता है फ्री स्पेस, जिसे हम एप्साइलन नॉट कहते हैं। इसका मान एयर या फ्री स्पेस के लिए सबसे कम होता है। अब जब एप्साइलन का मान सबसे कम हुआ, एप्साइलन जो परमिटिविटी है वो एयर में सबसे कम होगी, तो फोर्स का मान एयर में सबसे ज़्यादा होगा। फोर्स F0 मान लो कह देते हैं एयर में, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम इन फ्री स्पेस। जब हम फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी को लेते हैं तो उसका मान सबसे कम होता है। तो अगर हम किसी मीडियम की परमिटिविटी ले तो उसका मान फ्री स्पेस की परमिटिविटी से ज़्यादा होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स उस जो मीडियम की हम परमिटिविटी देख रहे हैं, उस मीडियम का फोर्स कम होगा एयर के फोर्स से, या एयर में हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स से। अब हम मान निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का, तो हम जानते हैं K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ पे फ्री स्पेस ले रहे हैं और हमने पढ़ा था फ्री स्पेस के लिए K का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 4 पाई × 9 × 10⁹ पाई का जो मान होता है वो होता है 3.14। अब इस सब को सॉल्व करने के बाद एप्सिलॉन नॉट की हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.85 × 10⁻⁻12। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये यूनिट कहाँ से आ गई ये भी देख लेते हैं।
फोर्स का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देंगे और फोर्स को इधर, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई एफ Q1 Q2 आर स्क्वायर। अब अगर हम इन सब की SI यूनिट ले लें तो Q1 Q2 चार्ज है तो कूलाम्ब स्क्वायर बाई ये 4 पाई कांस्टेंट हो गया। फोर्स की SI यूनिट न्यूटन हो गई और आर क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। देख लीजिए वही है। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव ये कुछ खास नहीं, बस एक अलग से टर्म बना दिया गया है जो किसी मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी को रिलेट करता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है ER इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन M बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन R को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन M परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट जो है हमारा वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर। अब यहाँ से क्या आता है, एप्सिलॉन M इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये लाइन मेन है, ये हमें बताएगा कि रिलेटिव परमिटिविटी का मेन मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए अब हमें फ्री स्पेस की परमिटिविटी हम तो याद कर लेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, मगर हम कितने मीडियम तो कई सारे हो सकते हैं, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ऑयल कंटेनर हो गया, मतलब कुछ भी मीडियम तो बहुत सारे हैं। तो हम कितने मीडियम्स के जो है याद करेंगे कि उनकी परमिटिविटी कितनी होती है। तो यहाँ से जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो हमें ये बताएगा कि जैसे हमें मान लीजिए किसी मीडियम का ज्ञात करना है परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी ये बताएगा कि उस मीडियम की परमिटिविटी कितने गुना है एयर की परमिटिविटी से। या ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास, अगर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास 7 है तो इसका मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन R बराबर 7, तो इसका मतलब हुआ एप्सिलॉन G बाई एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ ग्लास बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 7। तो इससे क्या निकलेगा, परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 7 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है तो परमिटिविटी ऑफ ग्लास निकल जाएगा, यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास हमें 7 दिया गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लास की जो परमिटिविटी है वो एयर की परमिटिविटी की 7 गुना है। बस यही है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। फोर्स के भी टर्म में हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होता है, चलिए उसको भी देखते हैं। फोर्स के टर्म में हमारा जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा वो होगा एप्सिलॉन R इज इक्वल टू फोर्स इन फ्री स्पेस बाई फोर्स इन एनी मीडियम। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। कूलाम्ब के नियम से हम जानते हैं, अगर हम कूलाम्ब के नियम से फ्री स्पेस या एयर में फोर्स निकालेंगे दो चार्ज के बीच में, तो हम उसको F0 नाम दे देते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब अगर हम किसी मीडियम में निकालते हैं जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन M है, तो फोर्स इन दैट मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर।
अब हम अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F0/Fm इज इक्वल टू, ये सारी टर्म तो कट जाएंगे, बचेगा क्या, 1/ε0 अपान 1/ε m। तो आ जाएगा F0/Fm इज इक्वल टू ε m/ε0। ये क्या होता है, अभी हमने देखा कि ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ से एक और मान निकल के आया रिलेटिव परमिटिविटी का, εr इज इक्वल टू F0/Fm। इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि मीडियम की परमिटिविटी कितने गुना है फ्री स्पेस की परमिटिविटी के। इससे हमें मीडियम की परमिटिविटी के बारे में पता चलता है। और इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि फ्री स्पेस का फोर्स, फ्री स्पेस में दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितने गुना है उस मीडियम के फोर्स से। तो यही था परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।